वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 2.4 की क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। बेटा ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए जो आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस से सीख कर आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ रिकॉल करवाऊंगा क्योंकि इसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो मुझे कुछ आपको पहले रिवाइज करवाना पड़ेगा। आइए देखें बेटा सबसे पहले आपको पता है, जैसे आप बोलो मेरे 70% मार्क्स आए हैं। 70% मार्क्स का मतलब क्या होता है? 70 मार्क्स? नो, आपको 70/100 यानी 70% इंटू जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था ना वो लिखना पड़ता है। मान लो 500 मार्क्स का टोटल आपके सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम था, तो आप इसको कैंसिल करते हो तो तब जाके 350 निकल के आता है। ठीक है बेटा, यानी 70% का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक हमें टोटल ना पता हो। इसी तरह से कोई बोले भाई मैं तो बिजनेस करता हूं, इस बार मेरे को प्रॉफिट 10% का हुआ है, तो 10% का कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो हमें ये ना बताए कि वो जो चीज जिसमें वो डीलिंग कर रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए का उसने वो सामान खरीदा था। यानी अगर वो कहते हैं मान लो मैंने 2000 रुपीज का सामान खरीदा था, इट इज कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा परसेंटेज वाले को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं यू गेट 200 रुपीज। अब हमें पता चला कि 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 10% से हमें अमाउंट नहीं पता चल सकता। एक चीज और सीखनी है आपको बेटा, सपोज मान लो आपने कोई चीज 50 रुपीज की परचेज की, जिस रेट पे आप बाय करते हो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को वही चीज 70 रुपीज की बेच दी। जिस रेट पे हम बेच देते हैं चीज को सेलिंग प्राइस, साफ दिख रहा है इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, है ना। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दूं ये 20 रुपीज तो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। यानी कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट प्लस कर दूं तो सेलिंग प्राइस आता है। क्या ये क्रैम करने वाली चीज है? नहीं, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आओ अब क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो हसन है एक, वो 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल खरीद रहा है, शर्ट के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म में शर्ट के लिए भी और साथ में ट्राउजर के लिए भी। यानी 2 चीजें हैं जिसमें वो डील करता है। एक तो शर्ट उसको कितने रुपीस की पड़ती है? 50 रुपीस की। ये उसका क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस है, लिखा हुआ है उन्होंने कॉस्ट। इसी तरह से जब वो ट्राउजर बाय करता है, ट्राउजर उसको कितने रुपीस का पड़ता है? पर मीटर। मीटर के हिसाब से लेंथ में कपड़ा मिलता है ना भाई, इतने मीटर में मेजर करते हैं, तो 1 मीटर जो उसको ट्राउजर मिलता है वो 90 रुपीस का मिलता है। ये भी कॉस्ट प्राइस है ट्राउजर का। ठीक है, अब कितने मीटर उसने बाय किया हमें तो पता ही नहीं है, उसके लिए उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दिया है, For every 3 meter of the shirt material he buys, जब भी वे 3 मीटर शर्ट खरीदता है साथ ही उसको 2 मीटर ट्राउजर भी खरीदना होता है। यानी 3 मीटर शर्ट और ट्राउजर कितना खरीदना होता है उसको? 2। तो ये क्या 3 मीटर और ये 2 मीटर शर्ट उस कपड़ा खरीदा? नो, ये रेशो दी हुई है, बहुत हाई अलर्ट जोन है। फॉर एवरी 3 मीटर ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। इस तरह में इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मीटर उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा, नो। ठीक है, शर्ट का कपड़ा कितना मानेंगे उसने खरीदा? 3 के साथ x लगाएंगे, रेशो वाले में हमेशा बताया हुआ है। और ट्राउजर उसने कितना खरीदा होगा? 2 नहीं, 2x लिख दो यहाँ पे। लेट द शर्ट मटेरियल उसने कितना बाय किया? 3x मीटर, कपड़ा की लेंथ मीटर में होगी ना। ट्राउजर कितना उसने खरीदा? 2x, क्योंकि उसने दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में इतना खरीदा। अब सेलिंग प्राइस, अब ये तो कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज पर तो वो बाय कर रहा है, बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी 12% उसका शर्ट, क्योंकि शर्ट का नाम पहले आया है ना, इसका मतलब 12% उसको प्रॉफिट हो रहा है शर्ट पे। ठीक है, अब हम उसको देखो कैसे, यही वाला किया था ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये तो उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, जितने की उसने पर मीटर शर्ट खरीदी है, प्लस उसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 12%। वही मैंने आपको बोला 12% का मतलब क्या होता है? 12/100। 12% का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक कॉस्ट प्राइस ना पता हो। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस तो 50 है ना, गॉट इट। तो यानी इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, गॉट इट। जब आप इसको पहले सॉल्व करेंगे बेटा, इसको नहीं करेंगे अभी, पहले इसको 100, 50 1 50, 52 100, 2 1 2, 2 6 12, 50 और इसमें पूरी कैंसलिंग हो गई और 6 बचता है। 50 + 6 कितना हो गया? 56।
ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस है 1 मीटर का, क्योंकि ये 1 मीटर की कॉस्ट थी ना, 1 मीटर वो 56 रुपीज में बेचता है शर्ट के मटेरियल को। अच्छा, पैंट के मटेरियल यानी ट्राउजर के मटेरियल को कितने में बेचता है? ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है? 90। अब ये थोड़ा ना 90 में बेच देगा, प्रॉफिट भी तो कमाएगा वो। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 10%। 10% मतलब 10/100 होता है ना, ये कमा रहे हैं ना वो। लेकिन किसका? क्या 10/100 का कोई मीनिंग है? नहीं। कॉस्ट प्राइस जब तक नहीं है कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है बेटा, 0 0 कैंसिल, 0 0। अब ये वाली टर्म में हमारे पास सिर्फ 9 बचा है, बाकी सब कैंसिल आउट। 90 + 9 99। ठीक है बेटा, यानी 1 मीटर ट्राउजर इतने का, 1 मीटर शर्ट मटेरियल इतने का बेचता है वो। मान लो 1 पेन आपने 20 रुपीज का बेचा, तो 5 पेन कितने के बेचोगे आप? बताओ। 20 × 5 के बेच दोगे ना। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया ना। इधर भी यही है बेटा। वो क्या क्या चीजें सेल कर रहा है? एक तो शर्ट सेल कर रहा है और ट्राउजर। शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या है? कितने रुपए में बेच रहा है? 56 रुपीज में। गॉट इट। लेकिन कितना कपड़ा है उसके पास? जैसे यहां पे 5 पेंसिल थी, 5 पेन से आपने मल्टीप्लाई किया था, उसके पास शर्ट का कपड़ा कितना पड़ा हुआ है? वो कह रहा है मैंने तो भाई इतने मीटर खरीदा था, तो इसको 3x से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे आपने पेन के लिए मल्टीप्लाई किया। गॉट इट। और क्या उसने बेचा है? उसने बेचा ट्राउजर 99 के रेट पे। ठीक है, लेकिन पर मीटर का रेट है ये तो अब उसके बाद कपड़ा कितना पड़ा है ट्राउजर का? वो बोल रहा है जी मैंने 2x मीटर परचेज किया था, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पैसे आ गए उसके पास शर्ट बेच के, ये मनी आ गई उसके पास ट्राउजर बेच के। टोटल मनी के लिए बीच में प्लस करेंगे, है ना, ये शर्ट के, ये ट्राउजर के। और टोटल सेल कितनी हो गई उसकी? सेल का मतलब है जितना पैसा उसके पास सामान बेचकर आ गया, कितना पैसा आ गया, इक्वल टू भाई हम कहेंगे इतना मनी आ गई। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 168x प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 198x। 99 को 2 से किया, इधर 3 को, ये दोनों अलग अलग सॉल्व होने हैं, इसको अलग इसको अलग। अब ठीक है, इज इक्वल टू 36,600। इन दोनों यू विल गेट 366। 198 और 168 को 366x इज इक्वल टू 0, 36,600। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो भी प्रोडक्ट में होगा नीचे जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन आई होप आपको बेटा सॉल्व करनी आती होंगी। नहीं आती तो बेटा आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूं, आप देख लेना जब टाइम मिले। लेकिन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नीचे क्या जाएगा? 366। अब ये देखो 366 से 366 ये पूरा कैंसिल हो रहा है 1 पे, 1 और 00 बच रही हैं, तो ये बन गया 100। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 100। लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड इट बाय? उसने कितना ट्राउजर मटेरियल बाय किया था? ठीक है, लिख देता हूं बेटा यहीं पर ही, ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया था बेटा उसने? देखो इधर ट्राउजर मटेरियल 2x। स्टार्टिंग में जाना पड़ता है x निकलने के बाद, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा करो, आंसर मिलेगा वहीं पे 2x। 2x का मतलब क्या हुआ? 2 × x। x तो हमारा 100 है, कितना आ गया? 200 मीटर, यानी इतना ट्राउजर उसने बाय किया था। अगर इसी क्वेश्चन में शर्ट का पूछ लेंगे तो 3 × 100 300 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सारी नॉलेज थी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझाने की। बाकी बेटा प्रैक्टिस करके देखो, नहीं समझ आया एक बार वीडियो दोबारा देख लो, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मांगता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। ठीक है, बाकी स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू बेटा। और बेटा लाइक कमेंट करके थोड़े व्यूज दिया करो, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ। थैंक यू।